रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अलीगढ़ खोकर लॉ विद स्टार अलीगढ़ चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 1898 चैप्टर हमारे पास है 20 ऑफ द ट्रायल ऑफ केस बाय द मजिस्ट्रेट के केस जो मजिस्ट्रेट के पास चलता है उसकी प्रोसीडिंग, उसका तरीक़ाकार, उसका मेथड कैसे। तो जो केस मजिस्ट्रेट के पास चलता है वो सेक्शन 241 से शुरू होकर 250 पे जाकर एंड होता है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ मजिस्ट्रेट प्रोसीड विद द केसेस। मजिस्ट्रेट जो है कैसे प्रोसीड करता है केसेस के साथ, ठीक है। सब प्रोसीजर इन ट्रायल, ठीक है। सेक्शन 241 क्या बताता है कि प्रोसीजर ऑफ ट्रायल के तरीकाकार जो ट्रायल का जो तरीकाकार है, प्रोसीजर है, उसको बताता है, ठीक है। ये डिफाइन करता है द प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल कि ट्रायल का बिगनिंग कैसे होती है। सो सेक्शन 241 से क्या होता है, बिगनिंग स्टार्टिंग होती है किसकी, ट्रायल की होती है। अब कहाँ से स्टार्टिंग हो से 241 बताता है कि द प्रोसीजर इन ट्रायल है। फिर उसके बाद 241 241 ए 241 ए जो है क्या कहता है कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्या है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट टू अक्यूज्ड, अक्यूज को भाई विद इन 7 डेज, ठीक है, विद इन 7 डेज, ठीक है। 7 दिनों के अंदर जो है कोर्ट को सप्लाई करनी होती है डॉक्यूमेंट। 200 सेक्शन 241 ए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड चैप्टर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर 20 सेक्शन 241 ए के मुताबिक अक्यूज्ड को 7 दिनों के अंदर कोर्ट ने क्या करना होता है, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से, जो स्टेटमेंट्स हैं, पुलिस की जो स्टेटमेंट होती है 161 है, जो उसके FIR वगैरह हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन 7 डेज। सेक्शन 241 ए के तहत किसको सप्लाई करनी होती है, अक्यूज्ड को सप्लाई करेगा। कौन सप्लाई करेगा, कोर्ट सप्लाई करेगी अक्यूज्ड को 7 दिनों के अंदर। वो सप्लाई होने के बाद फिर अक्यूज्ड क्या होता है, अक्यूज्ड के खिलाफ क्या होता है, अक्यूज्ड को पेश किया जाता है कोर्ट में, उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज कौन सा सेक्शन, सेक्शन 242 242 सेक्शन 242 है, चार्ज फ्रेम किया जाता है। व्हाट डज मीन चार्ज, इन चार्ज अक्यूज्ड ब्रिंग बिफोर द डॉग। अक्यूज्ड जो है, अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज कहां पर होता है, डॉग में। डॉग जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, कटहरे में। कटहरे में अक्यूज को ठहराया जाता है एंड जज या मजिस्ट्रेट, ठीक है। मजिस्ट्रेट क्या करता है, MG मजिस्ट्रेट क्या करता है, आस्क्स क्वेश्चन, ठीक है। किससे पूछता है, मजिस्ट्रेट जो है ये मजिस्ट्रेट क्या पूछता है, सवाल पूछता है, ठीक है। आस्क किससे पूछता है, अक्यूज से। क्या पूछता है कि भाई आप पर जो ये FIR में 302 की FIR की गई है, या चोरी की FIR की गई है, या डकैती की कोई भी FIR आप पर की गई है, आपके ऊपर ये इल्ज़ामात है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। किससे पूछेगा, चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम के कंटेंट्स हैं और क्या एसेंशियल है कि अक्यूज जो है हैंडकफ रिलीज होंगे, हैंडकफ, ठीक है। पुलिस सेंट आउट फ्रॉम द कोर्ट, पुलिस सेंट आउट फ्रॉम द कोर्ट, पुलिस को जो है कोर्ट से बाहर भेजा जाएगा चार्ज फ्रेम करने के लिए। और अक्यूज जो है फ्री विल होगा, अक्यूज को कोई नो प्रेशर, ठीक है। अक्यूज को क्या होगा, नो प्रेशर, नो प्रेशर, फ्री विल होगा, ठीक है। कोई घबराहट नहीं होगी। अगर जज देखता है कोई घबराहट वगैरह है तो उसके खिलाफ एक्शन लेगा या उसको मौका देगा कि भाई आप घबराएं नहीं। तो क्या होगा, क्या है, सेक्शन 242 के तहत क्या होगा, चार्ज फ्रेम के लिए सबसे पहले अक्यूज्ड को डॉक में खड़ा किया जाता है, हैंडकफ रिलीज की जाती है। मजिस्ट्रेट उससे पूछता है, क्या पूछता है कि भाई आप पर ये इल्जामात लगाए गए हैं, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं। अगर अक्यूज जो है क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो जज क्या करेगा, उसको कन्विक्ट करेगा। सेक्शन 243 243 के तहत अगर एक्सेप्ट्स, कन्विक्ट के जी हाँ ये मैंने जरूर किया है, प्लीड गिल्टी करता है, कि उसका प्लीड गिल्टी आर नॉट। चार्ज डज व्हाट मीन चार्ज, चार्ज का मतलब है कि आप प्लीड गिल्टी करते हैं, अपना गुनाह मानते हैं, नहीं मानते। अगर वो नॉट प्लीड गिल्टी करता है, येस बोलता है, हाँ बोलता है कि ये जो इल्ज़ामात है मेरे ऊपर ये साबित होते हैं, जी हाँ मैंने किए हैं, ये गुनाह मैंने किया है,
तो उसको कन्विक्शन करेगा, उसको सजा करता है। और एडमिशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ एक्यूजिशन, ठीक है। अगर सेक्शन 200 अगर ये अक्यूज सेक्शन 242 चार्ज फ्रेम करता है, प्लीड गिल्टी करता है, मानता है, एक्सेप्ट करता है, तो सेक्शन 243 के तहत मजिस्ट्रेट इसको क्या करेगा, कन्विक्ट करेगा, सजा देगा उसको कि भाई आपने जो है ये जुर्म किया है तो आपकी ये सजा है। अगर इफ अक्यूज डिनाइज, अक्यूज क्या करता है कि भाई इस चार्ज के दौरान, इस पूरे माजरे के दौरान क्या करता है, डिनाई करता है कि नो या नॉट प्लीड गिल्टी, नॉट गिल्टी, कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने गुनाह नहीं किया, ये सारा जो है पुलिस वालों ने मेरे ऊपर थोपा या कंप्लेनेंट ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं इसको डिफेंड करूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा कि उसके बाद सेक्शन 244 के तहत सेक्शन 244 सीआरपीसी चैप्टर 20 के तहत केस आगे चलेगा। प्रोसीजर वेयर नो सच एडमिशन इज मेड, अगर प्रोसीजर, अगर जो है एडमिशन नहीं हुआ है सेक्शन 244 के तहत, अगर एडमिशन नहीं किया है, अगर सेक्शन 242 चार्ज में जो है सेक्शन 240 में एडमिशन नहीं किया है तो क्या करेगा, तो 244 में केस आगे चलेगा, केस विल रन फॉरवर्ड, केस क्या करेगा, आगे चलेगा। 244 ये क्या है, स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164, ठीक है। अब आगे चलने के लिए उसके बाद क्या होता है, भाई इसने कह दिया कि मैंने गुनाह नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आई एम इनोसेंट, कि मैं जो हूँ मासूम हूँ, आई एम इनोसेंट। तो उसके बाद जज साहब क्या करेंगे, सेक्शन 244A के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे गवाहन के अंडर सेक्शन 164, अंडर सेक्शन 164 क्या करेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे कि गवाहन बुलाएंगे, पर क्रॉस वगैरह होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है। स्टेटमेंट इसको कहते हैं प्रूफ या स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड हो गया अंडर सेक्शन 244A, स्टेटमेंट मेड, ठीक है। स्टेटमेंट कौन से जज रिकॉर्ड करता है, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है अंडर सेक्शन 164, सेक्शन 154 के 64 के तहत मजिस्ट्रेट जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, ठीक है। क्या फिर उस पर क्रॉस वगैरह होते हैं, उसके बाद जो है जज क्या करता है, डिसीजन देता है उस सारे माजरे कर, सारे ट्रायल को देखकर क्या करता है कि अगर वो इनोसेंट है तो क्या करेगा, इक्विट करेगा, रिहा करेगा, इक्विट रिलीज, ठीक है, क्या करेगा, रिलीज करेगा। अगर सेक्शन 245 से प्रोसीजर इन केसेस वेयर द प्रीवियस कन्विक्शन, कि अगर प्रीवियसली जो है अक्यूज्ड को जो है सजा हो चुकी है और जो है उससे पूछता है कि आप प्रीवियसली जो है इस जुर्म में फिला जुर्म में जेल जा चुके हैं, वो बोलता है नहीं, तो जज सबूत वगैरह मंगवाएगा या प्रीवियस कोई आर्डर मंगवाएगा, तो जज उनको कंसीडर करेगा, उसके मुताबिक भी सजा दे सकता है, उसके मतलब उसको कंसीडर करके भी प्रीवियस बेड कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको कंसीडर करके भी क्या करेगा, सजा देगा सेक्शन 245A के तहत। उसके बाद सेक्शन 246 जो है ओमिट हो चुका है। उसके बाद अगर सेक्शन 247 सेक्शन 247 जो है सीआरपीसी क्या कहता है, नन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है, नन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है समन भेजेगी, फिर भी कंप्लेनेंट नहीं आता, कंप्लेनेंट को फिर से मौका देगी कि बेलेबल वारंट होगा, उसके बाद जो है फिर भी नहीं आती तो कोर्ट में रिलीज कोर्ट क्या कर सकती है, रिलीज कर सकती है अक्यूज को, ठीक है। अगर सेक्शन 247 में के तहत कंप्लेनेंट अपीयर नहीं होता कोर्ट में, ट्रायल के अंदर अगर सेक्शन 247 के तहत कोर्ट में जो है अपीयर नहीं होता, बार बार एडजमेंट होते हैं, बार बार पेशी होती है, बार बार हेयरिंग होती है, सेक्शन 247 के तहत अगर नहीं होता अपीयर, फिर भी समन के तहत, हियरिंग के तहत, एडजमेंट के तहत बेलेबल वारंट बैठती है, नहीं आता है, कोर्ट क्या कर सकती है, फिर समझ जाएगी कि उसको रिलीज करेगी अक्यूज को कि भाई जिसका केस है वो खुद ही नहीं आ रहा है तो मैं केस क्यों चलाऊं, ठीक है। विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट, ठीक है, अगर क्या है कंप्लेंट को विथड्रॉ करना चाहता है, कंप्लेनेंट विथड्रॉ करना चाहता है, क्या करना चाहता है, अगर सेक्शन 248 के तहत कंप्लेनेंट क्या करना चाहता है, विथड्रॉ करना चाहता है इसको, अपनी कंप्लेंट को अक्यूज्ड के जो खिलाफ उसने की है, अगर कोर्ट थिंक्स फिट कि ये जो है विथड्रॉ कर रहा है बगैर किसी के,
और कोर्ट ये भी समझती है कि वाकई ये विड्रॉएबल है, कि इसमें कोई ख़ास इतनी कोई वो नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ग्रांट परमिशन। ठीक है, कोर्ट विल विदड्रॉ। ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, विदड्रॉ करेगी केस को और रिलीज या क्या करेगी, इक्विट करेगी किसको, अक्यूज को, इक्विट द अक्यूज को करके। सेक्शन 248 के तहत अगर कंप्लेनेंट विदड्रॉ करना चाहता है केस को तो विदड्रॉ हो सकता है। ठीक है, अगर कोर्ट उसको फिट समझती है, थिंग्स फिट, देन इट मे बी विदड्रॉ। उसके बाद हमारे पास सीआरपीसी में ट्रायल प्रोसीजर में हमारे पास सेक्शन क्या है, सेक्शन 249, सेक्शन 239, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेंट। ठीक है, पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेंट, कि जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको स्टॉप कर सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, मजिस्ट्रेट के पास क्या है, अथॉरिटी है कि वो जो है प्रोसीडिंग को अंडर सेक्शन 9A नहीं 249, सिर्फ सेक्शन 249 के तहत, सेक्शन 249 के तहत मजिस्ट्रेट को क्या है, पावर है कि वो प्रोसीडिंग को स्टॉप और अक्यूज्ड को रिलीज कर सकता है कि आप फिलहाल जाएं, प्रोसीडिंग जो है स्टॉप है। तो ये जो है किसको, मजिस्ट्रेट को पावर है कि आप जो है वो कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 249A, सेक्शन 249A बहुत ही मशहूर सेक्शन है और अहम सेक्शन है, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इक्विट अक्यूज्ड एनी स्टेज। ठीक है, पावर है मजिस्ट्रेट के पास कि वो अक्यूज्ड को कभी भी कहीं किसी भी स्टेज पर क्या कर सकता है, कर सकता है, इक्विट कर सकता है, मगर कब कर सकता है, जब कंप्लेनेंट नहीं आता या फिर जब लेक ऑफ एविडेंस होते हैं, लेक ऑफ क्या होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, एविडेंसेस की भाई लेक होती है, एविडेंसेस नहीं होते हैं और कोर्ट समझती है कि भाई ये है प्रोसिक्यूशन सही तरह से नहीं चला, तो कोर्ट अंडर सेक्शन 249A के तहत पावर ऑफ मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो अक्यूज को इक्वेट करे। अगर सही से मतलब बार बार नोटिस जाने के बाद भी कंप्लेनेंट अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए नहीं आता तो क्या होगा भाई, सेक्शन 249 की एप्लीकेशन वकील साहब भी एक्यूज की तरफ दे सकते हैं कि जनाब अली कोई सबूत नहीं है, ऐसे ही उन्होंने केस दाखिल कर लिया है, जनाब अली बड़ा मेहरबानी फरमा इसको जो है रिलीज कर दें अंदर सेक्शन 249A, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट साहब आपको ताकत है कि आप जो है इक्विट कर सकते हैं अक्यूज्ड को किसी भी स्टेज के तहत। तो ये जो है मासूम है, इनोसेंट है, आप इसको इक्विट कर दें, क्या कर दें, आप इसको इक्विट कर दें, इक्विट। ठीक है, आप इसको इक्विट कर दें क्योंकि कोई सबूत नहीं है इनके पास। अगर सेक्शन 250 सीआरपीसी चैप्टर 20 में क्या है कि अगर कोई गलत फॉल्स या कोई गलत जो है क्या होती है रिपोर्ट या कंप्लेंट आती है किसके पास, मजिस्ट्रेट जज के पास, तो जज या मजिस्ट्रेट सेशन जज क्या कर सकते हैं, उस रिपोर्ट के सेक्शन 250 के तहत वो समझते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो है गलत है, सेक्शन 250 के तहत जो फॉल्स गलत जो हमारे पास जो है कंप्लेंट आई है ये गलत है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस कंप्लेंट को खारिज कर सकते हैं, उसको अक्यूज को रिलीज कर देंगे, खारिज कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोग फेसबुक या टिकटॉक पर ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली दी गई यूट्यूब लिंक पर क्लिक करें मज़ीद ला की इन्फॉर्मेशन और मज़ीद ला वीडियोस के लिए। शुक्रिया, मैं हूं एडवोकेट अली खोखर, ला विद स्टार अली के चैनल।